गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना। गांवों के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत देश के सभी सांसदों को 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां विकास कार्य करना होता है। इससे गांव में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि पर जोर दिया जाता है। आप समझ गए होंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो सांसद जो एमपी चुनकर जाते हैं तो उनको 1 साल में एक गांव अपने क्षेत्र का कोई भी गोद लेना होता है और उस गांव के लिए उन्हें कार्य करना होता है, जिसमें जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है उन सबको वहाँ पे डेवलप करना होता है। और इस तरीके से सांसद चाहे तो एक एक करके प्रत्येक साल एक एक गांव लेके तो गाँव का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। इसी उद्देश्य से ये योजना लॉन्च की गई है। योजना में 3 बातों पर जोर, कौन सी 3 बातें? योजना में 3 बातों पर जोर दिया जाता है। ये मांग पर आधारित हो, समाज द्वारा प्रेरित हो और इसमें जनता की भागीदारी हो। इस योजना का उद्देश्य संबंधित सांसद की देखरेख में चुनी हुई ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार पर भी जोर दिया जाता है। ये गांव आसपास की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए आदर्श बनते हैं। 703 सांसदों ने ग्राम पंचायत का चयन किया। सांसद आदर्श ग्राम योजना में नवंबर 2017 तक 19,732 नई परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया था। 7,204 परियोजनाएं पर काम चल रहा था। देश में कुल 800 सांसद हैं, जिनमें से 703 सांसदों ने ग्राम पंचायत का चयन किया है। इन पंचायतों में समुदाय की सहभागिता से संपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐसे होती है फंड की व्यवस्था। कि फंड की व्यवस्था कैसे होती है? आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत विकास कार्य पूरा करने के लिए कई तरह से फंड मिलते हैं। इनमें इंदिरा आवास और मनरेगा शामिल है। इसके अलावा सांसदों को मिलने वाला विकास फंड भी कार्यक्रम पूरा करने में मददगार है। ग्राम पंचायत भी अपने फंड का इस्तेमाल इस योजना के लिए करती है। कंपनियां भी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए इस योजना के लिए मदद देती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना में इन विकास कार्यों पर जोर, स्कूल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पंचायत भवन, चौपाल और धार्मिक स्थल बनवाना, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक आहार की व्यवस्था करवाना, गोबर गैस के लिए सार्वजनिक प्लांट लगवाना, भोज दाऊद की मिठाई या खाने को मिड डे मील में बांटना, किसानों को ड्रिप इरिगेशन की सुविधा मुहैया करवाना। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज़ बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। इसे 13 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। योजना के उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना है। किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध करवाना, किसानों को कृषि में इनोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कैसे फॉर्म लें और किस तरीके से फसल बीमा योजना का बीमा करवाए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन बैंक जाकर और दूसरा ऑनलाइन, दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आप http या फिर pmfby.government.in से ले सकते हैं।
अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो नज़दीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। किन दस्तावेजों की ज़रूरत है? किसान की एक फ़ोटो चाहिए, किसान का आईडी कार्ड जिसमें पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट एवं आधार कार्ड। किसान का एड्रेस प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट एंड आधार कार्ड। अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर, खाता नंबर का पेपर साथ में रखें। खेत में फसल की बुआई हुई है इसका सबूत पेश करना होगा। इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा सकते हैं। अगर खेत बटा या किराए पर लेकर फसल की बुआई की गई है तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले जाए। इसमें खेत का खाता, खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए रद्द चेक लगाना ज़रूरी है। कुछ विशेष बातें जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। फसल की बुआई के 10 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है PMFBY का। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाने, उसे साइट पर अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और GPS तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कपास की फसल के बीमा का प्रीमियम पिछले साल प्रति एकड़ 62 रुपये था, जबकि धान की फसल के लिए 505.86 रुपये अर्थात 505 रुपये 86 पैसे, बाजरा के लिए 222 रुपये 58 पैसे और मक्का के लिए ये 202 रुपये 34 पैसे प्रति एकड़ था।